नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मार्केट के एक और लर्निंग वीडियो में। आपने हर जगह सुना होगा कि मार्केट का ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी कि मार्केट में आप ट्रेंड के हिसाब से चलते हो तो वही आपका फ्रेंड होता है। लेकिन आपने आज तक ये समझा नहीं कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने प्रकार का होता है और ट्रेंड किस तरीके से हम पहचाने कौन सा ट्रेंड चल रहा है। चलो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाऊंगा कि ट्रेंड होता क्या है और ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और आप ट्रेंड के अंदर एंट्री और एग्जिट कैसे करो। तो चलो, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि दोस्तों ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। यानी कि आप मार्केट के अंदर एंट्री करोगे तो आपको तीन प्रकार के ट्रेंड दिखाई देंगे: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में बायर ज्यादा होते हैं, मार्केट ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है। डाउन ट्रेंड में सेलर होते हैं और मार्केट नीचे गिरते हुए जा रहा है। लेकिन साइडवेज ट्रेंड एक ट्रेंड और होता है जिसमें मार्केट ना ऊपर जा रहा ना डाउन होता है। अब ये चीज आप समझ रहे हो कि जब मार्केट में बायर सेलर दोनों है तो मार्केट एक जगह कैसे रुक गया। ये हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड। लेकिन ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जब आप सोचोगे कि मार्केट के अंदर जितने बायर है उतने ही सेलर आपको सामने दिख रहे हैं तो मार्केट ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, इसीलिए साइडवेज ट्रेंड बनता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। देखो, मार्केट के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट 10 रुपए पे ओपन हुआ और उसे 50 रुपए पे जाना है तो सीधे तो एक लाइन में चला नहीं जाएगा, लेकिन वो जाएगा अपना, एक बार ऊपर चढ़ा, थोड़ा रुका, फिर चढ़ा, फिर रुका, चढ़ा रुका, चढ़ा रुका, मतलब अपने आप एक करेक्शन करता जाएगा। जैसे कि वो 10 पे ओपन हुआ, 10 से 20 गया, फिर 15 आया, फिर 30 गया, फिर 25 आया, फिर 40 गया, फिर 35 आया, फिर 50 गया। यानी कि मार्केट ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से 10 से 20 गया, फिर 15 आया, फिर 30 गया, फिर 25, फिर 40, 35 और 50। ये हमने देख लिया। अब देखो, 10 से ऊपर गया, फिर 15 आया, फिर 15 से 30 गया, 30 से 25 आया, 25 से 40, 35, 50। देखो, ये एक अलग ट्रेंड बन गया। मार्केट अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जा रहा है, यानी कि उसने जो अपना पिछला स्विंग था उसको तोड़ा नहीं है। जैसे मार्केट अगर अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ा तो उसका ट्रेंड सेम चल रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में आप यहां से देख ली, क्योंकि उसका हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, प्राइस हायर हाई बना रहा है और लो कभी अपने लो को नहीं तोड़ रहा है, यानी कि हायर लो, हायर लो और हायर लो। ये हो गया आपका अप ट्रेंड। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। जैसे मार्केट में प्राइस 50 रुपए से 10 रुपए जाना होता है तो डायरेक्ट 10 रुपए नहीं जाएगा। आप इसी उसी उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि जो अप ट्रेंड में होता था ये सिर्फ उसका उल्टा होता है। ये उसका उल्टा होता है, मार्केट 50 रुपए से सीधे 10 रुपए नहीं आएगा, लेकिन 50 से नीचे अगर उसे 10 पे आना है तो वही हायर हाई, हायर वो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगाते हुए आएगा। यानी कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। यानी कि मार्केट के अंदर हाई तो बन रहा है, लेकिन हाई जो अपना पिछला हाई था उस हाई को नहीं तोड़ पा रहा। लेकिन जब ये मार्केट में जो अपना पिछला हाई को अगर इसको तोड़ देता है तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जितने मुझे कमेंट आएंगे उसी के बाद में वो वीडियो बनेगा। अब आप समझ गए कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब जैसे डाउन ट्रेंड हुआ, मैं आपको चार्ट में भी सिखाऊंगा कि चार्ट में कहाँ डाउन ट्रेंड हो रहा है, कहाँ अप ट्रेंड हो रहा है। अब इसके बाद में आता है साइडवेज ट्रेंड, यानी कि मार्केट में 10 रुपए पे खुला, 50 पे जाना है, लेकिन वो 50 पे ना जाके 20 रुपए में फंसा हुआ। 20 गया, 10 वापस, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20। यानी कि ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे जैसे नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे बायर आ जा रहा है, मार्केट में खरीद ले रहा है, और यहाँ पे सेलर आ जा रहा है। इससे की वजह से मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, वहां से फिर सेल कर दे रहा है, फिर यहाँ से बायर आ जा रहा है। तो आप देखो, अगर ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको अप ट्रेंड में भी प्रॉफिट होगा, डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट होगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपको लॉस होगा।
अब ये चीज आपको समझा, देखो आपने अगर आप ट्रेंड में ट्रेंड के हिसाब से प्रॉफिट ले लिया या ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में आपने अपनी पोजीशन बना ली तो आपको प्रॉफिट निश्चित है। लेकिन इसके अपोजिट लिया तभी आपको लॉस, आप अपना स्टॉप लॉस लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउन ट्रेड में अगर सेल पोजीशन बनाई आपने, आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, खत्म। लेकिन जो ये साइडवेज ट्रेंड है इसमें ना तो आपका स्टॉप लॉस पे जाएगा मार्केट, ना आपके टारगेट पे जाएगा। यानी कि मार्केट, ये देखो, आपको लगा हुआ था कि मैंने 10 रुपए पे खरीदा है, मेरा 8 का एसएल है, 22 का टारगेट है, अब ये 10-20 के बीच में चलता रहेगा। और आप देखो, जैसे इंडेक्स का जो चार्ट होता है, इंडेक्स का चार्ट, अगर इंडेक्स का चार्ट एक बीच में घूम रहा है, इंडेक्स का चार्ट सिर्फ कहीं एक ही जगह घूम रहा है, तो उसकी वजह से, इंडेक्स के चार्ट की वजह से आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का प्राइस के अंदर टाइम डीके होता है। तो जो बायर है, ट्रेडिंग में जो ऑप्शन बायर है, उसको सबसे ज्यादा लॉस कराता है साइडवेज ट्रेंड। तो आपको जब भी अपने मार्केट में, जब भी चार्ट के अंदर आपको दिखेगी प्राइस किसी सेम लाइनों के बीच में फंसा हुआ, आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना, आपको निकल जाना वहां से। आपको स्टॉप लॉस हिट हो या नहीं हो, लेकिन आपको निकल जाना। अगर आप अपना पोजीशन, जैसे आपने किसी प्रीमियम को 100 रुपए में खरीदा और इधर निफ्टी का प्राइस 25,000 रुपए चल रहा था, ये 25,000 से निफ्टी 24,950 और 25,000 के बीच में चल रहा है, ये सिर्फ 50 पॉइंटों के बीच में चल रहा है। और आप देखोगे फिर भी अगर घूम घाम के, जैसे निफ्टी 25,000 पे चल रहा था, 25,000 से यहाँ 24,950 से वापस 25,000 भी चला गया, तो आपका जो प्रीमियम 100 रुपए का था वो आपको शाम तक 80 से 90 रुपए मिलेगा। यानी कि आपको 20 रुपए का आपका लॉस हो गया। और ये जो 20 रुपए का लॉस है आपके एक लोट पे दिखाई दे रहा है। आपने अगर 10 लोट बाय कर रखी है तो आप सोच सकते हो 65 × 20 यानी कि 1,300 रुपए, और 10 लोट है आपकी 13,000 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा, सिर्फ मार्केट वहीं पे है। तो आपको दोस्तों मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस हिसाब से। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, सबसे पहले आपको आ जाना है मार्केट में। अगर आप देखो, आप अगर 1 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 आवरली और 15 मिनट में पहले चार्ट देखना है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ मार्केट में 1 घंटे का चार्ट देखना है। अब आपको यहाँ ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा कि 1 घंटे में मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इसे 15 मिनट में देखो। जैसे आप 15 मिनट में देखोगे लास्ट टाइम में, तो मार्केट का वही ट्रेंड तो वही दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने अपना जो पिछला लो था, मार्केट ने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जो पिछला लो था मार्केट का, इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, यानी कि ये 25,000 एक राउंड नंबर था, इसका सपोर्ट लेके मार्केट वापस से जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कुछ दिन और यानी कि 1-2 दिन और अगर साइडवेज होके यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है तो हम इसे अप ट्रेंड मान लेंगे। लेकिन अगर ये यहीं से एक बार गया तो ये आपको बाइंग पोजीशन में ला रहा है, और मार्केट का यहाँ पे ट्रैप है, मार्केट का यहाँ पर ट्रैप है। और जैसे ही आप यहाँ पे बाई करोगे, आपको यहीं देख लो 25,500 के आसपास से मार्केट गिरेगा और आपको वापस 25,000 तक ला देगा। यानी कि आपको 500 पॉइंट निफ्टी में ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इससे बहुत बड़ा उसको नुकसान हो सकता है। तो आपको यहाँ सोच समझ के, जब तक मार्केट में, अब आपने 15 मिनट में भी देख लिया कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा, अब आपको देखना है लास्ट में 5 मिनट में, क्योंकि आपका ट्रेंड 5 मिनट में चल रहा है। अब 5 मिनट में आप देखोगे, निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। निफ्टी का चार्ट एक दिन का डेली एनालिसिस जो कल का था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर साइड गया, डाउन हुआ, डाउन ट्रेंड पुनः बना हुआ था, ये दोनों यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चला गया। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और अगर जैसे ही मार्केट कल दूसरे दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा, और अगर मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई अगर मार्केट ने तोड़ दिया, यहाँ पे प्रीवियस हाई को अगर तोड़ दिया मार्केट ने, तो वो आराम से आपका अगर ये हाई यहाँ से तोड़ रहा है
तो यहाँ पे आपको देखो फिर से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर आपको हो सके तो अपना सेलिंग पोजीशन बना के रखना, और अगर बाई पोजीशन है, सेल का ज्यादा पोजीशन बनने के चांस, अगर बाइंग पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखना। मार्केट के अंदर कोई 100% नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और ये मेरे लिए कोई एडवाइस नहीं है कि आप इसे बाय करो सेल करो। आपको जो भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, अपने रिस्क पे करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर किसी दूसरे टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करना, जिससे मैं आपके लिए अलग वीडियो बना सकूं और आपको अच्छे से समझा